एक बार गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए थे। एक महिला उनके पास एक मृत बच्चे को गोद में लिए आई और जोर जोर से रोने लगी। गौतम बुद्ध का ध्यान टूट गया और उन्होंने महिला से पूछा कि वह क्यों रो रही है। महिला ने बच्चे को जमीन पर रख कर बताया कि उसका बच्चा खेलते खेलते मर गया है और फिर से रोने लगी। गौतम बुद्ध ने बच्चे की नसें जांची और पाया कि बच्चा सच में मर चुका था। उन्होंने महिला को सांत्वना देने की कोशिश की। हालांकि महिला जिद पर अड़ी रही और बुद्ध से कहा कि आप एक गुरु हैं और आपके पास मृत बच्चे को फिर से जीवित करने की शक्ति है। उसने उनसे आग्रह किया कि वे अपनी शक्ति का उपयोग करें और उसके बच्चे को फिर से जीवित करें। गौतम बुद्ध ने कुछ देर तक सोचा और महिला से कहा कि बच्चे को एक शर्त पर जीवित किया जा सकता है। महिला ने पूछा कि वह शर्त क्या है और उसने कहा कि वह अपने बच्चे के लिए उसे पूरा करने के लिए तैयार है। गौतम बुद्ध ने उसे कहा कि उसे किसी ऐसे घर से सरसों लानी होगी जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। अगर वह ऐसा घर ढूंढकर सरसों लाती है तो बुद्ध उसके बच्चे को फिर से जीवित कर देंगे। महिला खुशी से भर गई और सरसों लाने के लिए दौड़ पड़ी। उसने हर घर से पूछा कि क्या उनके परिवार में कभी किसी की मृत्यु हुई है, लेकिन हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी थी। किसी की दादा की, किसी की चाची की, माँ की आदि। आखिरकार महिला को कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह काले हाथ बुद्ध के पास लौटी और उन्हें बताया कि हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई है। तब बुद्ध ने उसे समझाया कि मृत्यु हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जैसे हम जन्म को स्वीकार करते हैं, वैसे ही हमें मृत्यु को भी स्वीकार करना चाहिए। इस संसार में कोई भी प्राणी अमर नहीं है। जो जन्म लेता है उसे एक दिन मरना ही होता है। उन्होंने उसे सत्य को स्वीकार करने की शिक्षा दी। महिला ने बुद्ध की बात समझी और अपने मृत बच्चे को अंतिम संस्कार के लिए वापस चली गई। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि जीवन में हर किसी के लिए मृत्यु अनिवार्य है। किसी के लिए वह उम्र के कारण स्वाभाविक होती है, तो किसी के लिए दुर्घटना से होती है और किसी के लिए बीमारी के कारण भी हो सकता है। इसलिए जीवन को जैसा है वैसे ही स्वीकार करें और इसे पूरी तरह से जिए। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।